जैसे कि आप यहाँ पे स्लाइड पे देख रहे हो रूल, RULE, रूल। रूल की अगर स्पेलिंग अगर आप लोग देख रहे हो तो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर वेस्टेज के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आता है तो वो इस रूल को फॉलो नहीं कर पाता है। रूल को फॉलो करने का मतलब है कि हर किसी फील्ड में आप जाओगे तो वहां पे एक रूल काम करता है। चाहे आप घर में हो, चाहे रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे कंपनी में हो, चाहे दुकान में हो, कहीं पे भी हो आप, वहां पे एक रूल फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और वेस्टेज के अंदर आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। रूल का मतलब मैं यहाँ पे राउंड करके दिखा रखा हूं, RULE। आर का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। जैसे ही कोई व्यक्ति वेस्टेज के अंदर ज्वाइन होता है, ज्वाइन होने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता है और वो अपने लिए प्रोडक्ट ले लेता है। अब वो अपने अपलायंस से क्या पूछता है कि भाई मैंने वेस्टेज तो ज्वाइन कर लिया और मैंने आपका प्रोडक्ट भी यूज कर लिया, अब आप बताओ मुझे इनकम कितना आएगी। अब अगले महीने में वेट करता हूं, आपने बोले हो 10 तारीख तक यहाँ इनकम आती है, वो कितनी इनकम आएगी, अब मैं सबसे पहले अपनी इनकम चाहता हूं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन तो करवा लेते हैं, अब वो यहाँ पैसा खोजने लगते हैं। अच्छा आप लोग बताओ कि अभी भी आज तक हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति पहले पैसे ले लेता है फिर नौकरी करने जाता है, या पहले वो पैसा कस्टमर से अपने पास ले लेता है फिर प्रोडक्ट देने जाता है? ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है कि पहले पैसा आ जाए फिर काम करें। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी, वेस्टेज के अंदर में भी यहाँ पैसा आता है बट पैसा थोड़ा आता है। वो जो प्रोडक्ट आपने परचेज की हो, जैसे लोग कहते हैं 19 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए, तो ये थोड़ा बहुत पैसे यहाँ तो आता है, अदर जगहों पे नहीं आता है बट यहाँ आता है। तो यहाँ पहले हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करवा करके गलत रास्ते के तरफ से नहीं जाना है, ई के तरफ नहीं जाना है, आपको चलना है रजिस्ट्रेशन के बाद यू के तरफ, यू फॉर यूज द प्रोडक्ट। जी हाँ, अब अगर आप यहां से प्रोडक्ट को यूज करोगे तब आप लोगों में इसके बारे में चर्चा कर पाओगे। ठीक है, आपको मान लो चीनी का टेस्ट बताना है, किसी भी व्यक्ति को किसी चीज का टेस्ट बताना है, तो क्या आप बता सकते हो? नहीं ना, नहीं बता सकते हो। जब तक कि आप चखोगे नहीं तब तक उसका टेस्ट बता नहीं सकते हो। ऐसे ही हमें क्या करना है, हर प्रोडक्ट को यूज करना है। जब उस प्रोडक्ट को यूज कर लेंगे तभी हम उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करना है, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया, अब प्रोडक्ट को यूज करो। ठीक, यूज करने के बाद आता है एल, एल फॉर लर्न। लर्न मीन्स सीखना। ठीक है, अब किसी भी व्यक्ति को बोलो कि यहाँ पे आप आ गए हो वेस्टेज में, तो वेस्टेज के सिस्टम को फॉलो करो या वेस्टेज को सिस्टम को समझने का प्रयास करो, सीखो। उसके लिए हमारी मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, उसमें सिखाया जाता है। अब वो समझदार व्यक्ति क्या बोलता है, अरे हमने दुनिया देखी है, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं आज के डेट में भाई साहब हम दुनिया को चलाते हैं, तुम कह रहे हो सीखना पड़ेगा। यहाँ सीखना क्या है, मेरे को तो पता है, लोगों को कन्विंस करो, मोटिवेट करो, प्रोडक्ट दिलाओ, बस काम हो गया। और इसमें सीखना क्या है, पहले तो मैं ये काम करता ही था। अब कुछ लोग हैं जो कि पहले किसी अदर फील्ड में काम किए हैं। अब कोई भी व्यक्ति फ्रेशर तो है नहीं, या तो उसे अपने पढ़ाई लिखाई का एक्सपीरियंस नॉलेज है, या तो वो किसी काम काज को किया है उसका एक्सपीरियंस है, या तो वो कोई अदर कंपनी में काम करके आया है उसका भी एक्सपीरियंस है। अब जैसे मान लो, सपोज करो कोई भी व्यक्ति इंश्योरेंस फील्ड से आता है, तो वो यहाँ पे क्या आइडिया लगाता है, जैसे इंश्योरेंस में होता है ना कि रुपया, इतने रुपए का बिजनेस देना है तो इतना % आपको इनकम मिलेगी, तो वो वही सोच लेकर के यहाँ पे आता है नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टेज में, कि यहाँ पे भी इतने रुपए का बिजनेस दे दूंगा तो इतना % मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब उसे बिजनेस वॉल्यूम और पॉइंट वैल्यू के बारे में जब पता चलता है तो वो घबरा जाता है थोड़ा बहुत, है ना। तो कुछ लोग ऐसी सोच बना के आते हैं, या कुछ लोग पूरे अलग अलग कंपनियों में, बाइनरी कंपनियों से आए होते हैं, तो उन्हें पेयर वाला कहानी पता है कि पेयर बनता है तो इनकम आ जाता है, तो कुछ लोग वो दिमाग लगाते हैं, है ना। तो जैसे बाली सर कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को शून्य नहीं करोगे तब तक आप काम करोगे ज्यादा, मिलेगा आपको कम। ठीक है, तो कहते हैं कि सीखने के लिए ना पूरा जिंदगी बची हुई है, कभी भी आपके सीखने की प्रक्रिया खत्म नहीं होती है। कहते हैं अगर आपका पांव
कब्र में भी लटका हो तो सीखने की प्रक्रिया वहां भी जारी होती है। बट यहाँ पे लोग विडंबना इसी बात की है कि लोग सीखने को तैयार नहीं होते हैं। अब किसी से बोल दो कि वेस्टीज का 7 स्टेप 7 मिस्टेक बताओ तो बोलेगा ये क्या होता है, और उससे बोलो तो वो बोलेगा वेस्टीज तो मुझे ना जब बाली सर शुरू किए थे तभी प्लान बताया गया था। और वो जो आप जानते हो ना बाली सर को और दीपक सर को, मैं जानता हूं, और सिद्धार्थ सर ने मेरे पास प्लान लेकर के आए थे। तो लोग जानते तो सब कुछ है बट समझने को तैयार नहीं है ना मानने को तैयार है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग जानते हैं, अब वो सीखने को तैयार नहीं होते हैं। और ऐसे ही लोग हैं अपनी एनर्जी अपने जोश जुनून पागलपन से कुछ दिन काम करते हैं, कुछ दिन बाद कहते हैं अरे सब बेकार है, झूठ बोलते हैं सब, ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम से काम किया नहीं। अपने तरीके से काम करोगे तो आपको अपने तरीके से ही रिजल्ट आएंगे। तो यहां से हमें क्या करना है, लर्न करना, सीखना है। सीखो, और सीखने के बाद मैं आपको रियली बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पे अथाह पैसा है। सीखने के बाद आपको यहां से आती है लास्ट अर्निंग। अब यहां से जितना चाहो उतना पैसे कमाओ, ठीक है। आज जिस तरीके से टाटा, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन ने पैसे बना रहे हैं ना, सेम वैसे ही आपके घर भी पैसे आएंगे। बस एक बार शिद्दत से, ईमानदारी से 3 से 5 साल के लिए आप अपने नेटवर्क को बिल्ड कर लो, ठीक है। आज के डेट में मैं आप लोगों से बताऊं दोस्त, अगस्त से जो हम साउथ अफ्रीका से होकर के आए हैं अभी तक ढंग से उतना काम नहीं कर पाए, और बीच में ये कोरोना आ गया, 1 साल समझ लो कि पूरा मतलब कि फील्ड में तो काम हो ही नहीं पाया। उसके बावजूद भी लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 90,000 हर महीने का चेक आया है। सोच के देखो, ये नेटवर्क की पावर है। आज आप टाटा, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन का कनेक्शन यूज करते हो, कॉलिंग करना आपका काम है, नेट पैक यूज करना आपका काम है, एसएमएस करना आपका काम है, रिचार्ज करना आपका काम है, सारी एक्टिविटीज आपकी है। बट हिसाब किताब टाटा, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन तक पहुंच जाता है। वैसे ही एक आम आदमी के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके पास अरबों खरबों रुपया नहीं है कि जगह जगह जाकर के टावर बिठाओ या टाटा, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन की तरह इन्वेस्टमेंट करो। तो ये एक आम आदमी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडिकेशन दे रही है कि सुनहरा अवसर है, आप इसे अपना लो। और नहीं अपनाओगे तो आने वाले समय में अपने बच्चे, परिवार को ना जवाब नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीखो और सीख करके अर्निंग करो, टाटा, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन की तरह, उद्योगपतियों की तरह पैसे लो। आज के डेट में देख लो, सिद्धार्थ सर को हर महीने का करोड़ का चेक है। आज के डेट में देख लो, राजकुमार सर का यहाँ पे लगभग 11-12 लाख रुपए महीने का चेक है। मतलब बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो आज के डेट में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए की इनकम ले रहे हैं। क्या उन्हें किसी चीज की टेंशन है? नहीं है ना। नहीं तो पता चला कि बाहर की दुनिया में कब कर्फ्यू लग गया, कब हड़ताल हो गया, कब गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई, कब क्या टेंशन हो गया, है ना। अरे ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर आपने ईमानदारी से अपने नेटवर्क को बिल्ड कर लिए तो उद्योगपतियों की तरह घर बैठे पैसे लोगे। बट 3 से 5 साल आपसे कीमतें मांगती है, आपसे कुर्बानियां मांगती है, आपसे हार्डवर्क मांगता है, अपने आप को विश्वास होना चाहिए, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और आने वाले समय में आपके सपने नहीं, आपके आने वाली 7 पुश्तों के सपनों को पूरा करेगा ये इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद लास्ट मेरी स्लाइड है जो मैं आप लोगों से बात करूं कि इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे, रॉबर्ट कियोसाकी का ये बताया हुआ है, और बहुत सारे लोग एग्जाम्पल भी देते हैं, बट लोगों का अपना अपना एग्जाम्पल देने का तरीका है। मैं भी इस स्लाइड के ऊपर बात करता हूं कि पूरी दुनिया में 4 कैटेगरी के लोग होते हैं जो पैसे बनाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा बिजनेस ओनर, और चौथा आपका इन्वेस्टर। जी हाँ, इन 4 प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में पैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पे आपको और हमें अपने आप को चेक करना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की बात करें तो ये जॉब में सिक्योरिटी ढूंढता है, सेविंग ढूंढता है, और सेविंग हो नहीं पाती है क्योंकि लिमिटेड इनकम होती है। पूरे के पूरे 60 साल ये लगा देता है, और 60 साल में इसके पास कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। उस दिन भी ये जीरो हो जाता है। तो आज के डेट में अगर देखें तो लगभग 90% लोग एम्प्लॉय के अंदर में आते हैं, और आज भी घर में वही नसीहत दी जाती है, वही सिखाया जाता है, अच्छा पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी नौकरी कर लेना। पड़ोस में जाओ तो वो भी बोलेगा बेटा मन लगा के पढ़ना, अच्छी नौकरी लग जाएगी। रिश्तेदारी में जाओ तो वहां पे भी यही, स्कूल में वहां पे भी, कॉलेज में वहां पे भी यही बातें। तो मतलब हर जगह माइंड में ठोक ठोक करके बिठा दिया जाता है कि तुम्हें पढ़ लिख करके एक नौकरी करनी है।
उससे थोड़ा से अगर कोई व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ता है तो वो आ जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड में। सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेसर और एडवोकेट। अब ये लोग थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं तो ये अपना सेल्फ काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉय के पास तो कभी संडे भी आ जाता था, त्योहार, दिवाली, ऐसे करके त्योहार भी आ जाते थे। अब ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड है इनके पास तो वो भी नहीं होता है। संडे, मंडे, दिवाली, होली, सब पे ये मतलब ओपन करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जितना समय देते हैं उतना पैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इनके पास पैसे 1 मिनट को होता है, बट इनके पास टाइम ही नहीं होता है। अब जब टाइम ही नहीं है, वो टाइम आप अपने बच्चे परिवार के साथ अगर एंजॉय नहीं कर सकते हो तो फिर वो पैसा किस काम का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पैसे हो सकता है, बट इनके पास टाइम नहीं है और सिक्योरिटी नहीं है। क्योंकि अगर डॉक्टर है, डॉक्टर अपना जो काम करता है, अगर उसके साथ में कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी फैमिली में कोई डॉक्टरी नहीं कर सकती एक तरह से। जैसे कि अगर कोई ऑपरेशन का, ठीक है, ऑपरेशन का मास्टर है, इतना बड़ा डॉक्टर है, उसके अंगूठे में कुछ हो जाए तो उसके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति ऑपरेशन कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो उसकी वहां से इनकम बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेल्फ एम्प्लॉय की कहानी है कि ये लोग जितना समय देते हैं और उतने ही पैसे बनाते हैं। अगर माफी चाहूंगा अगर कोई व्यक्ति इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेसर, एडवोकेट होगा या छोटे मोटे दुकान वगैरह किए होंगे तो मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। बट रियलिटी यही है कि उनके पास समय नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे जाते हैं तो वो ये आता है बिजनेस ओनर। जी हाँ, बिजनेस ओनर कौन होते हैं? जैसे कि आपका टाटा, आइडिया, टेल, वोडाफोन या बड़े बड़े मतलब उद्योगपति हैं, उनके पास अरबों खरबों रुपया है। वो एक ऐसी जगह पे इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन लेते हैं, जमीन लेकर फैक्ट्री बनाते हैं और उसमें प्लांट बैठाते हैं, कुछ वर्कर रखते हैं, वो वर्कर काम करते हैं और उनके पास लगातार पैसे जाता है, ठीक है। अगर आप ड्यूटी पे ना जाओ तो शायद आपके पास पैसे नहीं आएंगे, उस दिन का एब्सेंट लग जाएगी। पर कंपनी का ओनर महीने में या साल में एक आध बार आपकी कंपनी में आता है, वो अपने बच्चे, परिवार, फैमिली के साथ कभी विदेश, कभी कहां घूम फिर रहा है, उसके बावजूद भी उसके घर में पैसे जा रहे हैं, हमारे और आपके पास नहीं आते। क्यों? क्योंकि आप जो काम करते हो वो आप काम करते हो एक्टिव इनकम के धारक हो, ठीक है। और ये जो बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर काम करते हैं, ये पैसिव इनकम के धारक है। हम लोग काम करेंगे तो पैसे आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे। पर बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, ये इनके लिए पैसा काम करता है, ठीक है। शुरू में इन्होंने काम करते हैं बट उसके बाद इनके लिए पैसा काम करता है। तो हमारे पास अरबों खरबों रुपया तो है नहीं कि हम फैक्ट्री लगा दे या टावर और बैठा दे। उसके बाद आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर भी ऑलरेडी पैसे बना चुके होते हैं। ये क्या करते हैं? मार्केट में पैसे लगाते हैं और उस पैसे से पैसे कमाते हैं। तो ये शेयर मार्केट में लगाते हैं और इनके साथ उतार चढ़ाव आता है। आप लोग कुछ दिन पीछे जाओ तो कुछ दिन पीछे आपको एक LIC में कोई स्कीम आई थी कि 10-10 हजार 3 साल भरो और उसके बाद आपको 57 लाख या क्या, एक उस पे लोग बहुत अच्छी बात भी बोलते थे, मेरे को याद नहीं है, तो बोलते थे कि 30 लगाओ पर झोला भर लो, ऐसे कुछ बोलते थे। आप मेरे टीम से एक आध दो लोगों ने उस बीच में जब हम पिछली कंपनी में थे तो वो 10-10 हजार रुपए लगाए थे। जब उन्होंने 3 साल के बाद उस पैसे के लेने की बारी आई तो किसी को मिला 2700 रुपए, किसी को मिला 27,000, किसी को मिला 23,000 और किसी को तो 25-22 हजार भी मिला है। तो मतलब एक आम आदमी अगर मार्केट में इन्वेस्ट करे तो ये जो शेयर मार्केट है इसके उतार चढ़ाव से पता चला घर का लोटा लुटिया और बेचना पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम ना तो ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना ऐसे पैसे बना सकते हैं। अब एक आम आदमी कैसे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने और बहुत बड़ी इनकम अपने को मतलब कि जनरेट करे, कैसे करे? तो हमारे पास कोई ऑप्शन है? अब हमारे पास इसमें से एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में जाना है तो कोई ऑप्शन है? नहीं है। एकमात्र इकलौती इंडस्ट्री है जिसका नाम है MLM। और उसमें आप लोगों से मैं बताना चाहूं, हिंदुस्तान की एक यूनिक कंपनी है जो कि लीगल तरीके से 16 साल अपने को प्रूफ कर चुकी है, 16 साल के अंदर में प्रूफ कर चुकी है। अब हमें प्रूफ करना है और वो है आपकी वेस्टिज कंपनी, वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो आप लोग अगर एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में जाना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, शुरुआत करें। 3 से 5 साल कमिटमेंट करके काम करें और 3 से 5 साल का अपना विजन बनाएं कि 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप अपने आप को कैसा देख
आपको यहां से, सॉरी सर, फोन आ गया था। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आप यहां पे एक निर्णय लेते हो, अब एक छोटी सी आपको स्टोरी मैं केवल शेयर करूंगा, फिर उसके बाद मेरा काम है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर एक्टिव इनकम से आप पैसिव इनकम के लिए, इनकम पे जाना चाहते हो, तो आपके पास एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आप बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की तरह आप अपने आप को बना सकते हो। एक छोटा सा मैं स्टोरी आप लोगों को शेयर करूंगा कि इस बिजनेस को आप किस नजरिए से देखते हो, आप इस बिजनेस को क्या समझते हो। मैं छोटा सा आप लोगों को एक स्टोरी शेयर करूंगा। इस बिजनेस को हम आम के पौधे की तरह समझना। जैसे शुरुआती में हम जाते हैं मार्केट से आम का पौधा खरीद करके लाते हैं, फिर उसे हम घर पे लगाते हैं। वो लगाने के बाद ऐसा नहीं होता है कि वो फल देने लगता है। हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि उसका घेराव करते हैं, टाइम टू टाइम सिंचाई करते हैं, देख रेख करते हैं, जानवर से बचाते हैं, और एक दिन वो बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है। फिर उसके बाद आप चाहे उसे सिंचाई करो या ना करो, जानवर से बचाओ या ना बचाओ, देख रेख करो या ना करो, उसके बावजूद भी वो आपके कई पुश्तों को फल देता है और छाया देता है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर आपने इसे शिद्दत से, ईमानदारी से 3 से 5 साल के लिए अगर आपने सींच लेते हो, तो ये जीवन भर आपके फैमिली परिवार को पैसे देगा, टाइम फ्री, और आपको एंजॉय करने का मौका देगा। लास्ट में मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, इस बिजनेस को आज के बाद अगर करना तो आज में करना, कल पे कभी भी मत छोड़ना। आज पे करना, और वो किस तरीके से करना है मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि आज आप एक प्रैक्टिकल कर लेना, जिसके वजह से मैंने इस इंडस्ट्री में आया था। आज मैं उस चीज को आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। मैंने जब पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के मीटिंग को अटेंड किया था, तो उसमें जो कमलेश्वर राय जी ने एक शब्द बोले थे, मैं उसी को शेयर कर रहा हूं। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप जो भी करते हो, दुकानदारी जो भी करते हो, आप अपने आप को एक प्रैक्टिकल आज करना। आज आप लोग मेरी बातों को ध्यान में रख करके एक घर पे जाकर के डेमो करना, प्रैक्टिकल करना, कि आप अपने अगर फैमिली परिवार बच्चों के साथ में रह रहे हो या माँ बाप के साथ में रह रहे हो, तो जो लोग माँ बाप के साथ में रह रहे हैं वो खाना पीना खा करके माँ बाप के साथ में एक कमरे में सो जाना, और जो लोग बच्चे परिवार के साथ में रह रहे हैं, वाइफ और बच्चों के साथ में, वो बच्चे परिवार के साथ में एक साथ में खाना पीना खा करके सो जाना। और जैसे ही रात को दोस्त, रात को 12 बजे, उस 12 बजे रात को जगना और बल्ब को जला छोड़ देना। लाइट जो होती है ना, लाइट प्रकाश, उस बल्ब को जला छोड़ देना, और सोते हुए अपने उन मासूम बच्चों के चेहरों को, अपने वाइफ के चेहरे को सोते हुए आप देखना कि सोते हुए भी वो कितने खुशहाल मिजाज, बिंदास तरीके से सो रहे होंगे, कि सोते हुए भी लाइट में उनके चेहरों पे मुस्कान सी दिख रही होगी। और उसी जगह पे आप 1 मिनट के लिए सोच करके देखना कि आज आप इनके साथ में हो, तो ये बिंदास तरीके से सो रहे हैं कि मुझे कुछ भी जरूरत पड़ती है मेरा मुखिया है, मुझे कुछ भी चाहिए मेरा मुखिया मेरे साथ खड़ा है। कल को भगवान न करे किसी के साथ में आज जो भी एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, कल को वहां पे हम और आप भी तो हो सकते हैं। जिस काम को कर रहे हैं, अगर कल को खुदा न खास्ते उस काम को करने में असक्षम हो जाएं, तो क्या कल को हमारे पास उस तरीके से इनकम आएगी? क्या ये बच्चे परिवार वैसे ही सोते रहेंगे, वैसे ही खुशहाल मिजाज से अपनी जिंदगी को, लाइफ स्टाइल को व्यतीत करेंगे? उस दिन दोस्त जब मैंने इस शब्द को सुना, तो सुनने के बाद मेरे आंखों से आंसू आ गया कि यार मैं तो सोच रहा था कि मैं जो नौकरी कर रहा हूं, ये नौकरी मैं अपने बच्चे परिवार माँ बाप के लिए कर रहा हूं। ये जो मैं काम धंधा कर रहा हूं, मैं ये अपने बच्चे परिवार माँ बाप के लिए कर रहा हूं। अगर खुदा ना खास्ते कल मेरे को कुछ हो गया, तो कंपनी ओनर तो पैसे तो देगा नहीं। अब जो मेरे घर में 1 लीटर 2 लीटर दूध आता था, वो दूधियारा भी ये नहीं बोलेगा कि आपके घर में एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो गई, दूध फ्री में दूंगा। या स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो ये नहीं बोलेगा कि आपके साथ ऐसा एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो गया है, मैं आपके बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा। तो सोच करके देखो, जो वाइफ आपकी गहने ज्वेलरी से लदी हो या हंसी खुशी खुशहाल मिजाज से जिंदगी जीवन यापन कर रही हो, अगर कल को ऐसा एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो जाए, कल जब वो
2 कदम अपना निकाल करके बाहर जाएगी अपने बच्चे परिवार को किसी तरीके से पालने पोसने के लिए, काम धंधा के लिए, तो ये अड़ोस पड़ोस और दुनिया वाले उससे जीने नहीं देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि ये पता नहीं रोज सज धवज करके कहाँ जाती है, क्या काम करती है, समझ रहे हो। उस दिन दोस्त मैं रियली बताऊं, आंख से आंसू आ गया था। 6 से 7 दिन का जगा हुआ था और आंख से आंसू आ गया। उसी दिन कसम खाया था कि अगर इस इंडस्ट्री में सच्चाई है और लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरी ऐसे शेयर करते हैं, तो अनिल आज के बाद तुझे ना तो किसी व्यक्ति से मोटिवेट होने की जरूरत है, ना तो कोई मोटिवेट करने वाला तुझे चाहिए। बस अपने उन मासूम बच्चे परिवार के चेहरे को हर समय अपनी निगाहों में रखना कि तू किस लिए इस बिजनेस को साइन अप किया था, तू किस लिए इस बिजनेस की शुरुआत किया था। उस दिन से लेके दोस्त आज तक का ये दिन है, हर समय वो चेहरे मेरे आंखों के सामने नाचते रहते हैं और मैं केवल उसी के लिए काम कर रहा हूं कि आने वाले समय में अपने घर परिवार तो छोड़ो, आने वाले 7 पुश्तों के लिए कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि आने वाले समय में अगर 7 पुश्तें भी आएगी तो वो एक ही चीज बोलेगी कि करना है तो मुझे अपने परदादा 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 की तरह करना है। कुछ ऐसा हिस्ट्री क्रिएट करके जाऊंगा कि लोग मेरे नामों को याद रखें। इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में आया, नहीं तो जीवन यापन तो मैं कर ही रहा था, गुजर बसर तो चल ही रहा था दोस्तों। आज आया हूं केवल इसीलिए कि बहुत बड़ा कुछ करके जाना है। सो आज मैंने आप लोगों से अपनी ये सक्सेस स्टोरियां शेयर किया और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे सारे गुरुजनों के माध्यम से, जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में आया। और वो कंपनी है आपकी वेस्टीज। मैं कहूंगा ईमानदारी से, शिद्दत से बस वेस्टीज को सींच लो यार। इसके बीच में बहुत सारे भटकाव आएंगे, बहुत सारी कंपनियां आएंगी, बहुत सारे लालच भी दिखाए जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार हुए बैठे होंगे, बस आपको एक बार डाइवर्ट करने के लिए कोशिश करेंगे, एक बार आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश करेंगे। मैं रियली बता रहा हूं दोस्त, सबके सपनों को पूरा करते जा रही है, सबके प्यास को बुझाते जा रही है वेस्टीज। बस शिद्दत से, ईमानदारी से अपने हिस्से का काम कर लो। गॉड का जो काम है उसके ऊपर छोड़ दो, अपलाइनों का जो काम है अपलाइनों के ऊपर छोड़ दो, जितना सपोर्ट लेनी है उनसे सपोर्ट लो। बस वेस्टीज में आप ईमानदारी से कुछ दिनों के लिए काम कर लो। मैं धन्यवाद दूंगा, बोलना चाहूंगा कि आने वाले समय में सबके सपने पूरे हो रहे हैं, आप सभी लोगों के भी सपने पूरे होंगे। बस 3 साल अपने को ईमानदारी से इस सिस्टम को फोकस करके काम कर लो, आने वाले समय में सबकी जिंदगी लग्जरी लाइफ बनाएगी। सो थैंक यू सो मच राजकुमार गिरी सर को, गुरुदेव जी को प्रणाम, आपने मुझे समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। और शब्द नहीं है आपके लिए धन्यवाद करने के लिए। बस मैं तो यही कहूंगा कि आप शानदार लीडर हैं, शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। बस इसी तरह से सक्सेस होते रहें, इसी तरीके से लाखों लोगों की प्रेरणा स्रोत बनते रहें, ताकि लोग आपको सुन के, आपको देख के और अपनी जिंदगियों में बदलाव लाएं। थैंक यू, थैंक यू।